जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जिसके लिए दोस्तों हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। दोस्तों, सभी 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, आंसर करिए कि किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में अंकित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बताइए दोस्तों, आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, आंसर करिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों, आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1953 में किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? बताइए दोस्तों, आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या होगा?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1959 में शामिल किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकता का अंत उपरोक्त सभी प्रकार से किया जा सकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपत्ति स्वामित्व। इसके द्वारा दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? बताइए दोस्तों, आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए दोस्तों, आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। बताइए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। बताइए दोस्तों, आंसर करिए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विधिक अधिकार है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेवियस कार्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मत देने का अधिकार होता है। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो सही जवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44 में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा में। किस राज्य? तो गोवा में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। बताइए दोस्तों, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11 है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पद्धति अपनाई जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बताइए दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। बताइए दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा द्वारा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णकांत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए।